जिंदाबाद वो सारा निभाया रफाइयो बन कैसी हम चमकाया था परदेस रफाइयो। सुनो ये बेन की कहानी कहा मेरा बिजली रफानी खोल दिए नए नए कॉलेज सिखाती शिक्षा वाणी पता से सबने यूसीएम सब थे शाना से पता से सबने यूसीएम सब थे शाना से वही के फेरे राइब के फेर भूपेंद्र हुड्डा सीएम लाना से। तो आपसे यही निवेदन करने आया हूँ मैं, ये मौका है। मैं सुन रहा हूँ जगह जगह पूरे हरियाणा में, यहाँ भी ऐसा ही होगा। गांव में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो घुसने नहीं दे रहे। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि गांव में गुस्से से मत रोको इनको लोकसभा और विधानसभा में गुस्से से रोको। वोट की चोट से बदला लो, वोट की चोट से बदला लेना। सत्य राजी होकर भाई आपका करनाल में, मैं करनाल का यहाँ पढ़ा हूँ कुलपुरे में, मैंने सब देखा। मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ कि 9.5 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे कटर साहब, एक काम बता दो कराओ भाई। फिर कहे अरे यहाँ कल्पना चावला के नाम। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे करनाल दिव्यांशु बुद्धि राजा का नामांकन भरवाने के लिए। क्या लग रहा है पूरे हरियाणा का माहौल से? माहौल कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है और जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा में कांग्रेस स्वीप करेगी और लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। युवा इतने जोश में नजर आए कि तिरंगा अपने शरीर पर पेंट करके दिव्यांशु बुद्धि राजा का सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी शांति का दान दो। अब आपके सामने करनाल लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी आपसे वोट की अपील करेंगे। जोरदार तालियां। शिवावर मोहे है शुभ कर्मन से कबहू न डलूं और सो जब जाए करूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। आज के नामांकन समारोह में मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हरियाणा के बब्बर शेर नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे इसराना से विधायक बलबीर वाल्मीकि जी। हम लोग वही सरकार चाहते हैं जो 2004 से लेकर 2016 तक थी। किसान के चेहरे पे खुशहाली थी, मजदूर के चेहरे पे खुशहाली थी, हमारी बहन बेटियों के चेहरे पे खुशहाली थी। हरियाणा के लोग वही सरकार चाहते हैं जो 2004 से लेकर 2014 के बीच में। मैं पूछना चाहता हूँ जिला सरकार से, आज ना किसान खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना बेरोजगार खुश है, तो हरियाणा में ऐसी सरकार को जब्ता करने के लिए केनाल की धरती से हम आह्वान करने जा रहे हैं। हरियाणा के लोगों
नोडा थिएटर भागे और दूसरा मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, जिनको करनाल के लोगों को समझ कर दिया, करनाल के लोगों को रहन कर दिया, बिना करनाल के लोगों को पूछे, बिना करनाल की जनता को साथ दिए, तो भ्रष्टाचार हब बन गया करनाल, सीएम सिटी ग्रैंड सिटी बन गया, 8,000 करोड़ रुपया विकास कार्यों के नाम पे खा गए, बहनों पे पीटा गया, महिलाओं पे पीटा गया, आंगनवाड़ी बहनों पे पीटा गया, हमारी बहनों को दिल्ली में जाकर जुत्तों के नीचे उतरा गया। इसका मुकाबला डोनर ने किया, इसका मुकाबला आप करोगे, इसका मुकाबला भूपेंद्र ने उठा, उधर भाजी का नेतृत्व करेगा। अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, इनकी भोली भोली बातों न जाना। सीधा भगत सिंह ने कहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई। अगर 100 से इस बात का सुधार को खंडित किया जा रहा है, दूसरे को बोला जा रहा है, भाई भाई को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। भाई हिंदू सिख मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन पंजाबी सबके साथ लड़ाई करी जा रही है। ये 36 बरादरी का देश है। जब हम बांका साथ से आए थे, 36 बरादरी के लोगों ने अपने दिलों में जगह दी थी, चाहे जार था, चाहे रोड था, चाहे एससी था, चाहे बीसी था, चाहे वो था, बांका साथ से आने लोगों को बना दी थी। आज हम भाई भाई हैं 36 बरादरी के साथ, हम हरियाणा की जनता के कमरे जोड़ी बनाकर अपील करते हैं। खाली नेता चुनाव को करने की बात नहीं, खाली नेता चुनाव जिले के नहीं, सारा हरियाणा का नेता होने की जरूरत है। हरियाणा का नेता कांग्रेस से सुरक्षित हाथों में आएगा, हमारी बहन बच्चा खुशा देगी, किसान खुश रहेगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, सारी बहनों को मान सम्मान मिलेगा और किसानों को इंडस्ट्री की गिरफ्त मिलेगी और बड़ा कुछ मिलेगा। समय कम है, आगे जाना है। मैं ये सब सबके नाम ले दिए थे, इसलिए मैं सबके नाम नहीं लेता, भांजी बाकी नाम सब भाई ने लेते थे। धन्यवाद। क्या है पार्टी में जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, कांग्रेस पार्टी उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और आज हम सब अपने नेता को यहाँ सुनने पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ 2 बात कहूंगा। मीडिया में लोग पूछते हैं कि आपका मुकाबला 2 बार के मुख्यमंत्री से है, आपको क्या लगता है कि आपका चुनाव कैसा रहेगा? मैं उनका एक ही लाइन में स्पष्ट सा जवाब दूं। 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अगर इतने ही अच्छे काम किए होते तो मुझे लगता है कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद से ना हटाती। हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। 31 साल की उम्र में 3 बार चुनाव लड़वाकर 2 बार प्रदेश का नेतृत्व करवाने का काम किया। मैं अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे परिवार में किसी ने आज तक एमसी का भी चुनाव नहीं लड़ा। मेरे परिवार में आज तक किसी ने सरपंची का भी चुनाव नहीं लड़ा। एक ऐसे क्लर्क के बच्चे को जिसके घर में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे नौजवान साथी पर, आप जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर इतना आशीर्वाद देकर आपके बीच में सेवा करने का जो मौका दिया है, मैं जन्मों जन्मों तक जो इन्होंने मेरे ऊपर कर्जा चढ़ाया, मैं जन्मों जन्मों तक उसको उतार नहीं पाऊंगा। ने रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का टैग लगा दिया। क्या रिजेक्टेड आदमी को करनाल की जनता इस बार स्वीकार करेगी? ये चुनाव लड़ जरूर दिव्यांशु बुद्धि राजा रहा है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता कोटे का टिकट है, एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझ के लड़े। मेरे बुजुर्ग बहुत खड़े हैं, मैं आपसे बहुत छोटा हूं,
मेरे नौजवान साथी खड़े हैं। मैं छोटा हूं और घर में जो छोटा होता है वो सबका लाडला भी होता है। तो मैं आपका बच्चा, आपका छोटा भाई इन 20-25 दिनों में पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरूं। जहां जहां आप मुझे बुलाएं मैं वहां आपके बीच में पहुंचूं। लेकिन घर का छोटा बच्चा, घर का छोटा सदस्य होने के नाते आपसे यह भी उम्मीद करूंगा कि कहीं मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो जैसे घर में छोटे बच्चे की गलती को माफ कर देते हैं, वैसे ही मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरा सहयोग करेंगे, मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद रखेंगे। उसका मकसद है अपने संविधान को बचाना। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, नहीं तो प्रजातंत्र खत्म में पड़ जाएगी, ये रिजर्वेशन खत्म में पड़ जाएगी। ये मकसद लेके और कांग्रेस बनेगी तो जैसे उन्होंने बताया न्याय पत्र में क्या क्या, एक केंद्र का है और हरियाणा का हमारा अलग है। जब हमारी सरकार बनेगी, केंद्र का तो बता दिया अध्यक्ष जी ने कि वो हर वर्ग के लिए, युवा वर्ग है बेरोजगारी, उनको 1 लाख देंगे, महिलाओं को देंगे 400 रुपया कम से कम मनरेगा का देंगे और किसान के लिए MSP की गारंटी देंगे। बहुत से हैं, ये न्याय पत्र आपको मिल जाएंगे, आपने घर घर पहुँचाना है। और ये चुनाव खाली लोकसभा का नहीं है, ये चुनाव आने वाली सरकार बनाने का भी। और करनाल में कि मैं सारे हरियाणा में घुमा हूँ, हरियाणा की 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसके लिए रास्ता खोल रहे हैं। और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वैसे तो बहुत सारे काम है, मोटे मोटे मैं बता रहा हूँ, जो हम कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी भाई, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। महिलाओं को 500 से ज्यादा सिलेंडर नहीं मिलेगा, सस्ता मिलेगा, 500 से ज्यादा कोई नहीं सकता। 300 यूनिट गरीब आदमी बिजली फ्री करेंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे। इस प्रकार से बहुत काम है जो हमने करना है। केंद्र में भी 30 लाख जो है नौकरियां खाली है पक्की, वो देंगे। और हरियाणा में अकेले में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है, सबको नौकरी करेंगे। आपसे यही निवेदन करने आया हूँ मैं, यह मौका है। मैं सुन रहा हूँ जगह जगह पूरे हरियाणा में, यहाँ भी ऐसा ही होगा। गांव में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको घुसने नहीं दे रही। तो मेरा सबसे निवेदन है कि गांव में घुसने से मत रोको, इनको लोकसभा और विधानसभा में घुसने से रोको। वोट की चोट से बदला वोट की चोट से बदला लेना। छत्तीसगढ़ भाई आप करनाल में, मैं करनाल का यहाँ पढ़ा हूँ कुलपुरे में, मैंने सब देखा है। मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ कि 9.5 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे कटर साहब, एक काम बता दो कराओ भाई। कोई भी नहीं करा जी। चावला के नाम से हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, तो इन्होंने कहा हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नाम भी बदल दिया। रहा तक 9.5 साल में हमने हरियाणा में कितने कराए। तो आज कोई भी एक काम, एक वर्ग भी इसे खुश नहीं है। ठीक कहा अध्यक्ष जी ने, जब किसान मांग कर रहे थे MSP गारंटी की, तो 750 किसानों की कुर्बानी हुई हरियाणा में। और यहाँ उसका जो मामला था करनाल में सबसे ज्यादा जाती हुई, यारे ने किया, रास्ते खोल दिए गए, लाठियां चलाई गई, क्या नहीं किया। लेकिन मैं करनाल की भूमि को और किसानों को सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, नमस्ते करता हूँ कि 1 साल तक लगातार संघर्ष किया और वो तीनों कानून वापस लेने पड़े इनको। तो ऐसा ना हो कभी फिर बन जाए, फिर ले आए ये
तो ऐसा काम करो, इनको चलता करना है। मंजूर है आपको? देखो, उम्मीदवार ऐसे दिए हैं आपको। हमारा ये जो लोकसभा का उम्मीदवार है बुद्धि राजा, मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटी के टाइम से बहुत बहादुर और लोगों की लड़ाई लड़ने वाला है। कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लोकसभा में आवाज उठाएंगे और वहां तक ले जाएंगे। और जो ठान लेता है वो करता है। सरदार त्रिलोचन सिंह पिछली बार भी लड़ाए, हार गए, कोई बात नहीं, हार भी चलती है, लेकिन हारने के बावजूद लगातार यहाँ लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। इस वास्ते कांग्रेस ने फैसला किया कि इनको लड़ाएंगे, जो लोगों के लिए लड़ेगा वो हमारा उम्मीदवार होगा, मजबूत उम्मीदवार होगा। तो भाई दोनों बहुत अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेजना है।